वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहून नर्राकिऊन साजिदून अलामिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल्हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व नबीना व करीमिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लमा सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। तमाम हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की काफ़ी आयात भी मौजूद है और अहादीस करीमा के अंदर भी जो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं जिन्हें हम औलिया या हमारी सादी ज़बान में वली कहते हैं, इनके ताल्लुक़ से काफ़ी निशानियां हैं। कहाँ पर कुरान फरमाता है कि इन्हें खौफ नहीं होता है, गम नहीं होता है, कहाँ पर हुक्म होता है कि तुम इनके साथ हो जाओ, ये सच्चे हैं, कूनु मअस सादिकीन। और हदीस पाक के अंदर भी हमें अलग अलग जगह पर इसका ज़िक्र मिलता है कि जिन अल्लाह के वलियों से हम मोहब्बत रखते हैं और ये जश्न वगैरह मनाते हैं तो उनका रुतबा क्या है, उनके साथ अगर हमारी निस्बत होगी, हमारी मोहब्बत होगी और हमारा यहाँ पर आना और साथ में अगर इनके तरीके पे चले तो इसका क्या फ़ायदा है। ऐसे तो काफ़ी अहादीस मौजूद है। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई मोहब्बत रखता है, एक बंदा आया अल्लाह के नबी के बारगाह, जा रजुलन इला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी की बारगाह के अंदर एक आदमी आया कि एक जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों की जमात है, अगर उनके साथ अगर मोहब्बत रखे, अहब्ब कौमन वलम यलहिक, और अगर उससे न मिला हो, अल्लाह के वलियों से अगर सुल्तान सा पीर हैं, इनसे आप मोहब्बत रखते हैं, और जो भी बंदे मोहब्बत रखते हैं, मुलाकात तो किसी की हुई नहीं, वो कब्रों में मौजूद हैं, वलम यलहिक, अगर नहीं मिला और अगर उसकी मोहब्बत है और उसके नक्श कदम पर चला और उसके नक्श कदम के चला तो ज़रूर उसी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाए। शर्त यह है कि उनके साथ रहा। अगर तुम्हारे पीरो मुर्शिद हो और नेक हो, परहेजगार हो, या ख्वाजा हिंदुल वली, इनसे हमारी मोहब्बतें होती है, सैयदना गौस आज़म दस्तगीर, ये हदीस पाक शाहिद है कि अल्लाह के वलियों के बारगाह में अगर आते हैं, मोहब्बत रखते हैं और उनके नक्श कदम पर चलेंगे तो ज़रूर ज़रूर इनके सदके तवस्सुल से हमें जन्नत का मकाम मिलेगा। और अल्लाह के जो वली होते हैं, औलिया होते हैं, इनके ताल्लुक़ से कुरान मजीद की काफ़ी आयात मौजूद है। एक जो है
आपके सामने मैंने बयान किया कि अल्लाह पाक इनकी निशानियां बयान करता है कि अल्लाह के जो वली हैं इन वलियों की खूबियां क्या है। काफ़ी खूबियां हैं, मगर यहाँ पर अल्लाह पाक फरमाता है कि अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून, जो इस मकाम पर पहुंचना चाहता है, विलायत की मंजिल जो तय करता है, इससे पहले कौन कौन से रास्ते हैं, ये अपने दिलों से किस चीज़ों को निकालना, ऐसे कोई नहीं बनता। पहले अत्ताइबून, अल्लाह के जो वली होते हैं जिनसे मोहब्बत रखते हैं, हम में और उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हम जो हैं अल्लाह के बंदे तो हैं, उसके हबीब की उम्मती है, मगर हम बेकार हैं, बदकार हैं, बेईमान हैं, और वो ईमानदार हैं। तब तो कुरान ने कहा अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर इनाम किया, अल्लाह ने इनके ऊपर इनाम किया। और इनाम किस पर होता है? जो खास होते हैं। हम स्कूल में अगर पढ़ने जाते हैं तो टीचर इनाम किसको देता है? जो खास बंदे या खास बच्चे होते हैं, जो होशियार होते हैं, नौ में, सरफ में, फ़िक़ा में, इंग्लिश में, हर तरह उस्ताद के सामने बाअदब, किसी भी फील्ड में अगर कमज़ोर होते हैं उसे इनाम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि इनाम किया उनके ऊपर। कौन है? वो अल्लाह के वली है। और तज़किरा भी है नबियों का, शोहदाओं का, मगर साले बंदे जो होते हैं वो अल्लाह की बितखलीक बिअखलाक़िल्लाह। हदीस के अंदर है कि उनका हाल ये होता है कि फिर अल्लाह के रंग में, अल्लाह की ज़ात के अंदर इतनी मोहब्बत के अंदर डूब जाते हैं कि तखलीक बिअखलाक़िल्लाह, उनके अखलाक बिल्कुल रब की सिफ़ात बन जाते हैं। रब की जैसी सिफतें होती हैं उनके अखलाक ऐसे नज़र आते हैं। और अल्लाह वाले जो होते हैं, हदीस पाक के अंदर है, उनका चलना फिरना उनका नहीं होता है जैसे गोया अल्लाह की तरफ से। उनका चलना उनका नहीं होता है, फिरना, देखना, सुनना, अल्लाह ताला उनकी ज़बान पे कलाम करता है। चलते हैं तो अल्लाह की खातिर, बातें करते हैं तो अल्लाह की खातिर। ये अल्लाह के वली होते हैं। एक फैक्ट्री होती है, मिसाल देता हूं, अगर कोई फैक्ट्री हो, इसके अंदर काम करने वाले काफ़ी होते हैं, मगर अगर एडवांस पैसे चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो जो इसके अंदर ईमानदार होता है तो उसे पहले छुट्टी मिलती है। ईमानदार जो होता है उसे उसी वक्त छुट्टी मिल जाती है। उसे एडवांस पैसे चाहिए तो भी मिल जाते हैं। और बेईमान जो होते हैं उसकी इज्जत नहीं होती कभी। और जो बेईमान होते हैं इसके अंदर वो कहते हैं, किसको कहते हैं? उस ईमानदार को, कि भाई तेरा जो सेठ है, मालिक है कंपनी का, उसके आगे तेरी चलती है, क्योंकि तू ईमानदार है। तू ओवर टाइम का पैसा भी नहीं लेता है, सेठ हाजिर रहे कि न रहे, तू ईमानदारी से ड्यूटी निभाता है। हमें एडवांस पैसे चाहिए या छुट्टी चाहिए, तू थोड़ा कह दे ना इसको। नौकरी तो वो भी करते हैं और वो भी करते हैं, मगर जो ईमानदार होते हैं उसकी कदर उसके नज़दीक ज़्यादा होती है। तो बस अल्लाह के वलियों का मसला इतना ही है कि अल्लाह ताला की जो बनाई हुई कायनात है इसमें वो ईमानदार हैं। और हमारे जैसे बेईमान जब इनका काम पड़ता है, जब बीमारी होती है, तकलीफ़ें होती है, मुसीबतें होती है, फिर कभी सुल्तान सपीर के पास आते हैं, कभी ख्वाजा इंदुल वली के पास आते हैं कि हम तो बेईमान हैं, हमारा काम थोड़ा करवा दो। सिस्टम है, कानून है, एक सिस्टम है, कानून है। ये इंसानों में भी होता है और रब के नज़दीक भी जो मोहब्बत रखते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी वो अल्लाह की खातिर गुजार देते हैं। सरकार गौस आज़म ने कहा है, सरकार गौस आज़म की नज्म हिकमत से वो दुनिया का मुशाहिदा करता है, फिर कमर इल्म से वो आखिरत को देखता है, वो शम्स से मारिफत से वो रब का मुशाहिदा करता है। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि जब इस मकाम पे पहुंच जाते हैं ना अल्लाह वाले, तो इनको ला तमा मतलब लालच खत्म हो जाता है।
ला जमा, कुछ जमा भी नहीं करते और खुद भी ला बन जाते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? पहले होते हैं अत्ताइबून, कुरान की जो आयत कि पहले वो तौबा कर लेते हैं, दिल को साफ कर देते हैं। ये जो सूफी होते हैं, सूफी तसव्वुफ, ये क्या होते हैं? सूफी और अल्लाह के वली एक ही होते हैं। ते से तौबा करना, से सफाई कल्ब, वाव से वली, फिर अल्लाह के दोस्त, फिर फे से फलाह, फिर वो कामयाब होते हैं। जब तौबा करते हैं तो तौबा के लिए अभी मौलवी साहब ने कहा कि इल्म जरूरी है। जब बंदा तौबा कब करेगा? याद रखना, तौबा करने के लिए उसे खौफ खुदा पैदा हो, यह शर्त है। गुनाहों से अगर बचना है बंदे को, किसी को भी, तो उसे दिल के अंदर खौफ खुदा होगा, तभी तौबा करेगा। और खौफ खुदा कैसे पैदा होगा? अभी मौलवी साहब ने लास्ट में कहा कि इल्म पढ़ो। कुरान कहता है कि यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जिनके दिलों के अंदर इल्म नूर उतर जाता है, जिनके दिलों के अंदर इल्म नूर उतर जाता है, रब की तरफ से जो इल्म, जो इस्लाह कर दे, दिल को साफ कर दे, ऐसा इल्म उतर जाता है, तो वो बंदे अल्लाह से डरते हैं। अब मौलवी साहब कह रहे थे ना अभी कि इल्म पढ़ाओ। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इसके अंदर आज जाहिलियत, गुनाह के काम बढ़ रहे हैं। वजह क्या है? इल्म जो चाहिए ना, वो नूर वाला इल्म नहीं है। सिर्फ हमने वो किताबें पढ़ ली है, सिर्फ दरब यदरिब वही रट लिया है। वो जो इल्म दिल के अंदर उतरना चाहिए, वो इल्म नहीं है। ये जो किताबें हैं, ये तो सिर्फ एक अरबी और फारसी पढ़ने का एक जरिया है। ये पढ़ने से अरबी, फारसी, उर्दू बंदा पढ़ सकता है। जब ये पढ़ने के बाद अपने अंदर को साफ करे, जाहिर और बातिन साफ हो जाए, और जब बंदा तौबा करता है, तब इस विलायत की जो मंजिल होती है, जब मोमिन बनता है, इसकी पहली मंजिल में कदम रखता है। इसके लिए पहली शर्त इल्म है। जो सोए हुए बुजुर्ग हैं, भले सुल्तान शाह हो, लूनी शरीफ में हमारे दादा हो, महमूद शाह हो, कोई भी, इन्होंने अपनी जिंदगी जिस तरह से गुजारनी चाहिए, अपनी जात के लिए नहीं गुजारी, अल्लाह और रसूल की खातिर गुजारी है। अपना चैन, सुकून, आराम सब खत्म कर दिया। तब विलायत की, ऐसी विलायत आसान थोड़ी होती है। आज जमाने में तो हम गुजरात में, राजस्थान में कहीं जाते तो किसी को भी वली बना देते। अगर कोई पीर हो और नमाज का पाबंद और कुछ अगर नेक हो तो वली कामिल बना देते। इसमें काफी शराइतें मौजूद है। उलमाए किराम और बुजुर्गों ने, उन सब ने लिखा है कि कौन बन सकता है वली, कौन बन सकता है सूफी, जो साफ हो जाए, इसका जाहिर और बातिन दोनों साफ हो। हमारे दादा अली अकबर साहब पीर साहब, जिसे रोजेदानी बादशाह कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे जो विलायत मिली, इसमें तो काफ़ी मैंने मनाजिल तय किए, इसके अंदर काफ़ी मुशक्क़तें, तकलीफ़ें हुई और काफ़ी मुजाहिदे किए, मगर एक इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि मैंने जो जाहिर अपना रखा, वैसा ही मैंने अपना बातिन रखा। किताबों के अंदर लिखा हुआ है, बुजुर्गों ने कहा कि आखिरी ज़माने में जो कौम आएगी, जो इंसान आएंगे, लोग आएंगे, उनमें और सहाबाए किराम होंगे, उनके अखलाक में, ज़ाहिर में कुछ फ़र्क नहीं होगा। उनके अखलाक ज़ाहिर में जैसे सहाबाए किराम के, ऐसे इन्हीं की नज़र आएंगे। ज़ाहिर में ऐसे नज़र आएंगे, मगर बातिन इनका मेला होगा। सहाबाए किराम जैसे ज़ाहिर में पेश आते थे, वैसा अंदर में वैसी मोहब्बत, ऐसी ही शफकत। आज हम ज़ाहिर में हमारी बातचीत अलग होती है, मोहब्बत, शफकत की बातें अलग होती है, मगर अंदर हमारा मेला होता है। जो ज़ाहिर और बातिन दोनों साफ करे, उसके लिए सच्ची तौबा है। तौबा के लिए कुरान ने कहा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये शुरुआत ही होती है इल्म से, और वो भी इल्म नूर। जो पढ़ेगा उसे पता चलेगा इल्म की बात क्यों है। इसलिए कि जब इल्म पढ़ेंगे हमारे बच्चे और बच्चियां,
तो सरकार की बातें, साहबा इकराम, साहबियात, उम्महातुल मोमिनीन, औलिया इकराम के वाक़यात जब सुनेंगे तो पता चलेगा हाँ अल्लाह का अजाब इतना सख्त है। थोड़ी सी पकड़ हो जाए तो शैतान जैसा इतनी इबादत करने वाला, रियाजत करने वाला, वो भी मलऊन और जहन्नमी बन जाए। इतनी इबादतें करने वाले, तब उसे पता चलेगा मुनाफिक कितनी इबादतें करते थे। इल्मे नूर उतर जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी और जितने सहाबा इकराम थे जिनके दिलों के अंदर दिल साफ हो गए थे, सिर्फ उन्होंने पढ़ा नहीं था, मुनाफिकों ने भी पढ़ा था, मगर उनको कहा गया वैज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, क्या कहा गया? उन ईमान लेकर आओ जिस तरह से वो लेकर आए। उन्होंने कहा कमा आमन सुफा, हम ऐसा ईमान लेकर आए जैसे वो सुफहा हैं, जिनमें अकल कम है, बेवकूफ़, अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने कहा कि ला, वो बिल्कुल अकल उनमें कम नहीं है, वो तुम हो, तुम्हें पता नहीं है। तो अल्लाह के जो वली होते हैं असल में क्या होते हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। हम इबादतें करते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि हम नमाजें पढ़ रहे हैं, इबादतें, रियाजतें, वो इबादतें करते हुए भी अपने आप को गुनहगार समझते हैं। पूरी पूरी रात इबादतें, रियाजतें, हसन बसरी जैसे, राबिया बसरिया, बायजीद बुस्तामी ऐसे हज़ारों औलिया इकराम इबादतें, रियाजतें करते हुए भी अपने आप को गुनहगार कि मौला हम तो गुनहगार हैं। ये वलियों की निशानियाँ होती है। हम लोग तो अगर कुछ नमाजें पढ़ लें और कुछ हमारा अगर वर्चस्व हो जाए तो अपने आप को क्या समझते हैं। हमारे जैसे पीरों को अगर थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो अपने आप में से चलते हैं तकब्बुर के अंदर। और तकब्बुर करने वाला बंदा कितनी भी इबादतें, कितनी भी रियाजतें होंगी, अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल नहीं होगा। अब काफ़ी टाइम तो निकल चुका है, अब अगर बयान करूं तो लंबा हो जाए, मौलवी साहब ने ज़्यादा बयान कर दिया। कहने का मकसद ये कि जो वली होते हैं, अल्लाह के जो प्यारे बंदे होते हैं, उनकी निशानी यही है, काफ़ी निशानियाँ हैं कि पहली ये होती है कि इनके दिल साफ होते हैं, इनके दिल साफ होते हैं, ना असद होता है, ना बुग़्ज़ होता है, अदावती, जितनी भी ख़राब खसलतें होती हैं अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। कितना भी मकाम मिले अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, तब इस मकाम पे पहुंचते हैं और पहले ये तौबा कर लेते हैं। और अल्लाह का जब खौफ पैदा होता है तो तौबा होती है, तौबा के बाद नल आबिदून, फिर ये अल्लाह की इबादतें करते हैं। एक रिवायत में ये भी लिखा हुआ है तफसीर के अंदर कि गुलाम बन जाते हैं, अल्लाह रसूल के गुलाम बन जाते हैं। जब तौबा करने के बाद गुलाम बनते हैं फिर इस लायक बनते हैं न राकिऊ न साजिदू न साइऊन, फिर रुकू और सुजूद और अपने नफ्स को मारते हैं। जब इन सब चीज़ों पे गुजर जाते हैं अलामिरून बिल मारूफ, फिर हुक्म होता है कि मोमिन अगर तू इस तरह बन गया है तो अब तू सही बातों का हुक्म दे, व नाहून अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोक। ये अल्लाह के वली होते हैं। आज मौलाना भी और पीर भी ऐसा नहीं कहते हैं सही बातें, तुम कहोगे बापू ये तो मौलवी भी कहते हैं, पीर भी सही बातों का हुक्म, अभी मेवाती साहब ने भी कहा, आप भी कह रहे हो। अरे भाई उनमें और हम में फर्क है। कुरान कहता है जो मोमिन कामिल होते हैं अल-आमिरून बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर, इसलिए कि वो जो कहते हैं अगर पैसे वाला भी आ जाए जो उनकी खास इज्जत करता हो, कोई भी अगर मतलब हो, फिर भी उसे सच कह देते हैं और हम अटक जाते हैं। समझ रहे हो ना, हम में विलायत व अल्लाह के वलियों में हम में ये फर्क है। व नाहून अनिल मुनकर, सरकार गौस आजम दस्तगीर का वाक़या मशहूर है कि बादशाह आया सोने की अशरफियों की थैलियां लेकर, 10 थैलियां, कम से कम एक थैली के अंदर 10 लाख का तो सोना हो सकता है, 10 थैलियां हिसाब तो लगाओ, 1 करोड़ का सोना। आजकल मेरे जैसा पीर हो तो फिसल जाए, अरे भाई बादशाह है, जो भी करे, मारे पीटे जुल्म करे, अपने पास तो 1 करोड़ आएंगे। अभी अल-आमिरून बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर कहेंगे तो भाग जाएगा, सजा मिलेगी ऊपर से। और
मगर जो अल्लाह के वली होते हैं वो तो वलियों के सरदार थे, इनका ये मकाम होता है किसी से डरते नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें खौफ तो लगता ही नहीं है। हम अगर नहीं कहते तो पहले हमें क्या रोकता है? लालच रोकता है। पहले लालच, अगर लालच ना हो तो खौफ रोकता है, अगर खौफ ना हो तो मतलब रोकता है। मगर अल्लाह ताला उनके दिलों को साफ और इतना कर देता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लालच ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर अल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लि हुदूदिल्लाह। कुरान कहता है कि ये जितनी भी साफ करते करते जब दुनिया के अंदर मोमिनों की इस्लाह करते जाते हैं, लोगों को नेक नसीहतें कर कर उन्हें समझाते जाते हैं, जब ये सब कुछ करके फिर ये मुकम्मल हो जाते हैं, वल हाफिजून लि हुदूदिल्लाह, फिर कहा जाता है कि अब जाओ और तुम सरहद की हिफाजत करो। भाई बॉर्डर पे भेजा जाता है किसी आर्मी वाले को तो पहले उसे भाई तैयार किया जाता है, भेजने के लिए पहले उसे तैयार किया जाता है, उसकी जिस्मानी फिटनेस देखी जाती है, उसको सब कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर कहते हैं कि अब जाके बॉर्डर पे जा। तो ये भी जो बयान हो रहा है अल्लाह के वलियों का, मोमिनों का, कि पहले ये सब मनाजिलें, ये सब चीज़ें तुम तय कर लो, पहले दिलों को साफ कर दो, अल्लाह रसूल के गुलाम बन जाओ और इबादती रुकू और सुजूद करो अल्लाह की खातिर, और अपने नफ्स को मार दो नस्साइहून, और अल्लाह की खातिर अल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर। ये करते करते जब पहुंच जाओ तो फिर वल हाफिजून लि हुदूदिल्लाह, अब जाके बॉर्डर में जाके हिफाजत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, गौस का दामन, खजा का दामन, सुल्तान सा वली का दामन, खानवादा-ए लूनी शरीफ। सुभान अल्लाह। व बश्शिरिल मुमिनीन, ये शॉर्ट में मैंने समझाया। फिर कहा जाता है कि अब मुसलमान, ए मोमिन, अब तुझे बिशारत है। हम अगर कोई तुम्हें मोमिन कहे तो मानना मत, क्योंकि हम तो लायक भी नहीं है, हम तो मुसलमान बनने के लायक नहीं है। हमारे हालात ऐसे हो गए, दिल गंदे हो चुके हैं, दिलों के अंदर, आंखों के अंदर, कानों के अंदर हर किस्म की बुराइयां दाखिल हो रही है। जाहिर में क्या दिखता है, बातिन हमारा खराब है। अरे वो अल्लाह की वली और मोमिनों की तो बात ही अलग है। हमारी शक्लें अगर देखने जाए, ये तो सरकार का करम है कि बात अब तक बनी हुई है, वरना हमारी शक्लें तो कुत्ते जैसी, खिंजीर जैसी। असल जो शक्ल होती है गुनाहों के हिसाब से दिखाई देती है। और राबिया बसीरा नहीं निकले एक बाजार के अंदर, दुपट्टा टूटा हुआ था, कहा कि दुकानदार को भी दुपट्टा तो दे, मेरा चेहरा मैं ढक दूं। एक इंसान निकल रहा है कि मां साहिबा ये सब जो घूम रही है कौन है? कि ये तो भाई जानवर है, अपने अपने गुनाहों के हिसाब से। वो तो ताबई का दौर था, अपने अपने गुनाहों के हिसाब से नजर आ रहे हैं। फिर कहा कि मेरा दुपट्टा टूटा हुआ ओढ़। जब ओढ़ा उस दुकानदार ने, देखा कोई कुत्ते की शक्ल के अंदर, कोई खिंजीर की, कोई बंदर की शक्ल के अंदर, अपने गुनाहों के हिसाब से असली सूरत नजर आ रही थी। और हसन बसरी निकले कि वो इंसान जा रहा है, वो मोमिन जा रहा है। हमारे आका अलैहिस्सलाम जो बार बार रोते थे कि रब्बी हबली उम्मती, किस लिए? मैं तो सोच रहा हूं कि इसी उम्मत के लिए। कौन सा काम जो ना है, ऐसा कौन सा काम नहीं जो मुसलमानों में मौजूद नहीं? हर काम, जिनाकारियां, बदकारियां, हसद, बुग़्ज़, अदावतें, ऐसे कोई बुरे फैल, बुरे काम हो जो मुसलमानों के अंदर, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। इन बुजुर्गों का करम है, इनसे मोहब्बत है, शफकतें हैं, इनसे जुड़े रहो। हदीस पाक में तहब्बा फिल्लाहि वाहिदुन फिल मशरिक व आखिरुन फिल मगरिब, अगर अल्लाह के वली से मोहब्बत की और मशरिक और मगरिब के बीच में अगर रास्ता होगा, इतना भी दूर होगा, जमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा, अल्लाह पाक दोनों को इकट्ठा करेगा क़यामत के दिन और कहेगा उसी के साथ तू जन्नत में दाखिल हो जा। शर्त है हो कि मोहब्बत अगर करोगे तो उसके तरीके पे चल। मोहब्बत से मतलब होता है
कि जिसके रास्ते पर चलना चाहिए, वो जिसमें खुश हो। अगर वालिद से मोहब्बत है और बेटे ऐसा काम करे तो मोहब्बत झूठी है। काम ऐसा करना चाहिए कि लगे कि हाँ मेरा बेटा है। तो अल्लाह के वलियों से अगर मोहब्बत, यहाँ इतना नहीं है कि तुम आ गए सिर्फ तो अब सुल्तान साहब पीर तुम्हारी शफात करवा देंगे, या ख्वाजा साहब के हमारे काफ़ी मुरीदीन हैं, गैर मुरीद भी है। हर छठी में हम जाते हैं पीर साहब, ख्वाजा साहब की छठी छोड़ते नहीं, हर महीने में जाते। मैं बोलता हूँ यार तुम्हारा ठिकाना नहीं, दाढ़ी का, नमाज का, न ज़कात का किसी का, और छठी पे पहुंच जाते हो, समझ रहे हो कि छूट जाओगे। ख्वाजा भी अल्लाह के वली है बेशक, मगर फिर भी वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके ऊपर भी एक कादिर है, अल्लाह की ज़ात है। अगर वो कहे कि नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे अजाब दूंगा, तो रब के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह के बंदे बेशक छुड़वाएंगे, शर्त ये कि तुम कुछ आगे बढ़ो। अब टाइम ज़्यादा हो चुका है। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अर्ज़ है कि मौला अपने नबी के सदक़े वसीले हमें आमाल सालिहात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो भी मौला मुझसे ख़ताएँ गलती हो तेरे हबीब के सदक़े वसीले माफ़ अता फ़रमा। बुज़ुर्गों के सदक़े वसीले मौला हमें हर नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, बुरे कामों से हमारी हिफाजत फ़रमा, दीन और दुनिया की खैर अता फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दाअवाना।